वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों की समस्याएं राहुल गांधी तक पहुंची। कांग्रेस नेत्री प्रीति मांझी ने दिल्ली में की मुलाकात। नई दिल्ली में कांग्रेस की युवा नेत्री प्रीति मांझी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंडा मारवाही क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराया। प्रीति ने बताया कि बैगा आदिवासी समुदाय आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मुख्य धारा का समाज उन्हें साथ नहीं ला पा रहा है। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने पदभार किया ग्रहण। सीएम साहब बोले, छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प विकास की अपार संभावना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की कलाकृतियों की मांग विदेशों तक है। छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और हस्तशिल्पों को उनके हुनर की उचित कीमत दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्पों को औजार उपकरण योजना अंतर्गत 5-5 हजार रुपए की अनुदान राशि का वितरण किया। संविधान बचाओ रैली डोंगरगढ़ में बोले, भूपेश बघेल खतरे में है लोकतंत्र और संविधान। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन अपने 1 दिवसीय प्रवास पर डोंगरगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने संविधान बचाओ रैली में हिस्सा लिया। स्थानीय स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय गीत से की गई, जिसमें जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष नवाज खान सहित क्षेत्रीय कांग्रेस विधायकगण मंच पर मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने मंच से बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों और आम जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के रिवाइवल को 25 साल पूरे। अनुज शर्मा बोले, हमारे यहाँ भी नेपोटिज्म अश्लीलता से स्टैंडर्ड गिरता है। अभी मैं राजनेता कहलाना पसंद करूंगा। पहली छत्तीसगढ़ फिल्म कही देवे संदेश 1965 में रिलीज हुई थी। अगली फिल्म घर द्वार 1971 में रिलीज हुई। हालांकि दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। इसके बाद अगली छत्तीसगढ़ फिल्म के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। सन 2000 में आई मोर छैया भुइयां, जो घर द्वार के बाद पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म थी। मोर छैया भुइयां ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। फिल्म सुपर हिट रही। एक्टर अनुज शर्मा इस फिल्म में मुख्य किरदार में थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिनेमा के विकास का सिलसिला बढ़ता रहा। सन 2000 से अब तक छत्तीसगढ़ी सिनेमा के रिवाइवल को 25 साल पूरे हो चुके हैं। बस्तर में शांति समिति की बैठक, माओवाद का विद्रूप चेहरा, बीजिंग से बस्तर तक कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 4 दशकों से का बीच माओवाद अब समाप्ति की ओर है। लगातार जवानों के द्वारा माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में बस्तर शांति समिति ने एक बड़ी बैठक आयोजित की। बस्तर शांति समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन, स्थानीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, पत्रकार और नक्सल पीड़ितों के साथ स्थानीय नागरिक शामिल हुए। बस्तर में शांति के प्रयासों और नक्सलवाद के खिलाफ जंग को लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा की गई। इसमें यह भी बताया गया कि कैसे नक्सलवाद ने बस्तर के लोगों को नुकसान पहुंचाया। ड्राइवर महासंघ ने की शराबबंदी और चालक वेलफेयर बोर्ड की मांग न मानने पर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने राज्य में शराबबंदी और चालक वेलफेयर बोर्ड के गठन की मांग उठाई है। मांगे पूरी न होने पर स्टीयरिंग छोड़ो महाअभियान चलाने की चेतावनी दी है। महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी है। महासंघ का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। वहीं वर्तमान भाजपा सरकार ने न केवल शराबबंदी लागू नहीं की, बल्कि 150 से अधिक नई शराब दुकानें खोलने का निर्णय लिया है, जिसका प्रदेश भर में सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ साथ महासंघ भी विरोध कर रहा है। महासंघ के अनुसार शराब के कारण ड्राइवरों को मारपीट, लूटपाट और अन्य घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शराबबंदी के साथ साथ चालक को वेलफेयर बोर्ड और चालक आयोग के गठन की मांग उठाई है, ताकि वाहन चालकों और उनके परिवारों की सुरक्षा व आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे स्टीयरिंग छोड़ो महाअभियान शुरू करेंगे। कवर्धा में 18 लोगों से 1.5 करोड़ की ठगी, बैंक खाते खुलवाकर पैसे लेता, हर एक लेनदेन में 10% कमीशन, ठग गिरफ्तार। कबीरधाम जिले में म्यूल अकाउंट से 1.5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। ग्राम सूरजपुरा के रहने वाले मोहनलाल जायसवाल ने अपने परिजनों के नाम से 18 लोगों से ठगी की है। आरोपी ने टेलीग्राम जैसे ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से साइबर अपराधियों के संपर्क में आकर ठगी की। मामला बोड़ला थाना क्षेत्र का है। आरोपी लोगों के बैंक खाते खुलवाकर पैसे लेता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मोहनलाल HK
पे और एसी पे जैसे टेलीग्राम से जुड़कर घर बैठे पैसे कमाने के लालच में आकर यह काम किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ठग लोगों से पैसे लेकर आगे बताए गए खातों में ट्रांसफर कर देता था, जिससे प्रत्येक लेनदेन पर 10% कमीशन लेता था। नेता आते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं। जानिए जामपानी गांव का सबसे बड़ा दर्द। जब पूरा देश विकसित भारत के सपनों को साकार करने में जुटा है, ऐसे में कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जामपानी ग्राम पंचायत आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज़ादी के 77 साल बाद भी ये गाँव बदहाल है। जामपानी के ग्रामीण कई वर्षों से सड़क की मांग कर रहे हैं, मगर अब तक यह मांग सिर्फ चुनावी वादों और आश्वासनों पर ही सीमित रही है। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 का इनाम। आयुष्मान योजना में 1.5 लाख का इलाज फ्री। सरकार की 2 योजनाएं लॉन्च। सड़क हादसे में पीड़ितों के लिए राज्य सरकार ने 2 नई योजनाएं शुरू की है। आयुष्मान दुर्घटना उपचार योजना के तहत पीड़ितों को आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों में 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। राहवीर योजना के तहत घटना के 1 घंटे के अंदर घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। यह योजना केंद्र सरकार की नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 का हिस्सा है। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक। आज लिए जा सकते हैं कई अहम बड़े फैसले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज दोपहर 12 बजे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित होगी। इस दौरान साय सरकार कई अहम बड़े फैसले ले सकती है। बीजेपी नेता के होटल में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट नेताओं और अफसरों तक पहुंचाई जाती थी लड़कियां। छत्तीसगढ़, कोलकाता, असम और झारखंड से जबलपुर बुलाते थे दलाल। जबलपुर के गाड़ा में बीजेपी नेता के होटल में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहां कोलकाता, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लड़कियों को बुलाया जाता था। ये भी आरोप है कि इन लड़कियों को नेताओं और अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था। इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट को भाजपा नेता अतुल चौरसिया और उसका साथी शीतल दुबे चला रहा था। इसका खुलासा असम की एक महिला की शिकायत के बाद हुआ। महिला ने पुलिस को बताया कि उसे झांसा देकर जबलपुर लाया, जिसके बाद यहां देह व्यापार में झोंक दिया। छत्तीसगढ़ में निगाह पढ़ने के लिए 1100 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकेंगे मौलवी, नहीं तो होगी कार्रवाई। वक्फ बोर्ड ने जारी किया आदेश। अब छत्तीसगढ़ में मौलवी, हाफिज और इमाम निगाह पढ़ने के एवज में 1100 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निगाह पढ़ाने का शुल्क तय किया है। इसके अनुसार अब निगाह पढ़ने वाले 1100 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। वहीं न्यूनतम शुल्क 11 रुपये निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने इस संबंध पर सभी मुतवल्लियों को एक आदेश जारी किया है। कुएं में गिरा हाथी, शावक ग्रामीणों ने बचाई जान। बाहर आते ही दिखाई मानवीय संवेदना। रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा स्थित चारमार के जंगलों में बीती रात अपने दल के साथ जंगल में गए हाथी शावक कुएं में गिर गया, जिसे सकुशल बाहर निकाला गया। सुबह चलाए गए रेस्क्यू में गांव वालों ने मोर्चा संभालते हुए शावक की जान बचाई। इस दौरान गहरे कुएं से सुरक्षित निकालने के बाद हाथी शावक ने अपने ही अंदाज में जेसीबी चालक को सूंड उठाकर जेसीबी को छूते हुए जंगल की ओर निकल गया। हाथी शावक ने गहरे कुएं से निकलने के बाद जेसीबी चालक के प्रयास को अपने जान बचाने के अंदाज में महसूस किया, जिसके चलते उसने गहरे कुएं से निकलती ही सबसे पहले जेसीबी के उस भाग को प्यार से अपने सूंड से छुआ और चंद सेकंड रुकने के बाद अपने दल की तलाश में जंगल में चला गया। ढाबे में अमाना कांटे से बन रही थी तंदूरी रोटी। कोंडागांव में संचालक पर 50,000 का जुर्माना। बिना लाइसेंस व्यापार करने वालों को चेतावनी। कोंडागांव में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में कई प्रतिष्ठान बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित पाए गए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार सभी खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। 750 सिंगनपुर ढाबे से विभाग ने तंदूरी रोटी बनाने में प्रयुक्त आटे का नमूना लिया। जांच में आटा मानकों के अनुरूप पाया गया, लेकिन ढाबा संचालक के पास वैध खाद्य लाइसेंस नहीं था। इस उल्लंघन पर न्यायालय ने ढाबा संचालक पर 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। 2 और बांग्लादेशी महिला और पुरुष गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के सहारे कर रहे थे निवास। दुर्ग जिले में एसटीएफ और छावनी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बीते 10 से 12 वर्षों से फर्जी पहचान और दस्तावेजों के सहारे भारत में रह रहे थे। यह गिरफ्तारी कैंप 2 क्षेत्र में एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें एक महिला और एक पुरुष संदिग्ध रूप से किराए के मकान में रह रहे थे। मनेंद्रगढ़ के जंगलों में अवैध कटाई और तस्करी। पूर्व विधायक ने सीएम साय को लिखा पत्र। माफियाओं और अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप, कार्रवाई की मांग। मनेंद्रगढ़ वन मंडल में वृक्षों की अवैध कटाई और वनोपज की तस्करी का मामला सामने आया है। पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
बुजुर्गों का हेल्थ चेकअप फ्री। आज हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मनाया जाएगा दाई बाबा दिवस। प्रदेश में बुजुर्गों के सम्मान और उनके बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक नई पहल करते हुए आज सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दाई बाबा दिवस का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रत्येक बुधवार को होने वाले हेल्थ मेले के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य समुदाय स्तर पर बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सशक्त बनाना है। कांग्रेस बोली 62% किसानों को खाद नहीं मिलेगा, कहा मांग के अनुसार पूर्ति करे सरकार। सभी जिला अध्यक्ष कलेक्टर को देंगे ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर सियासत तेज हो गई है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों को कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपकर खाद और डीएपी उपलब्ध कराने की मांग करने को कहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। नकली खाद बीज बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। एफआईआर के साथ लाइसेंस भी किए जाएंगे रद्द। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश में नकली खाद और बीज बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसमें अधिकृत विक्रेताओं की संलिप्तता पाए जाने पर एफआईआर के साथ ही लाइसेंस रद्द करने को कहा है। मंत्री नेताम ने विभागीय अधिकारियों को खाद व बीज विक्रेताओं पर नजर रखने, स्टॉक का नियमित प्रशिक्षण करने, गुणवत्ता व मानकों की जांच करने तथा इस संबंध पर किसानों की शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। युक्ति युक्तकरण पर आंदोलन करेगी कांग्रेस। बैज बोले 9, 10, 11 जून को सभी ब्लॉकों में करेंगे बीईओ दफ्तर का घेराव। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की युक्ति युक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करने जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा कि 5, 6, 7 जून को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 9, 10, 11 जून को ब्लॉकों में बीईओ दफ्तर का घेराव होगा। अगले चरण में बीईओ दफ्तर का यात्रा कर घेराव करेंगे। सभी जिलों में 3 से 5 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी वरिष्ठ नेता यात्रा में शामिल होंगे। सूरजपुर में म्यूल अकाउंट से 98,72,000 की ठगी। 15 राज्यों के लोगों को बनाया शिकार। अब तक 23 आरोपी पकड़े गए। सूरजपुर जिले में म्यूल अकाउंट बनाकर 98 लाख रुपए की ठगी की गई है। जांच में सामने आया कि साइबर ठग देश के 15 राज्यों के लोगों से ठगी कर रहे थे। ठगों ने इन राज्यों के लिए विभिन्न जिलों से ठगी की रकम आरोपियों के खातों में ट्रांसफर की है। पुलिस ने म्यूल अकाउंट से जुड़े 7 मामलों में 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जाँच में आरोपियों के खाते से 98,72,000 रुपए के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है। आरोपियों ने बताया कि वे फ्रॉड के लिए वे बैंक खाता और एटीएम का कोड देकर रखते थे। मानसून की एंट्री के साथ दिखने लगा काला सोना। 2,000 रुपये प्रति किलो है कीमत। मिलते हैं कई गजब के फायदे। गौरेला पेंडा मारवाही जिले के जंगलों में इस साल पुटू की आमद पहले से ही शुरू हो गई है। पुटू एक विशेष प्रकार का मशरूम है जिसे रुगड़ा या बोड़ा भी कहा जाता है। यह साल और सरी के जंगलों की भुरभुरी मिट्टी में प्राकृतिक रूप से उगता है। वर्तमान में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और उमस भरी गर्मी का मौसम चल रहा है। इसी मौसम में यह कीमती सब्जी जमीन से बाहर निकलती है। आमतौर पर जून के अंत में मिलने वाली यह सब्जी इस बार करीब 20 दिन पहले ही मिलनी शुरू हो गई है। स्थानीय पर्यावरण प्रेमी सुबीर चौधरी के अनुसार पुटू दिखने में गोल और खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है। इसे छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी सब्जी माना जाता है। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर बोड़ा सीमित दिनों के लिए ही बाजार में दिखती है। शहरों में इसकी भारी मांग के कारण शुरुआती कीमत लगभग 2,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है। वर्तमान में गाँव की महिलाएं और बच्चे लकड़ी की मदद से इसे जमीन से निकाल रहे हैं। धमतरी में युक्ति युक्तकरण के नियमों का विरोध। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे शिक्षक ट्रांसफर के लिए पैसे मांगने का आरोप। काउंसलिंग का करेंगे बहिष्कार। धमतरी जिले में शिक्षकों ने युक्ति युक्तकरण के नियमों का विरोध किया है। शिक्षक साझा मंच के नेतृत्व में बीते दिन गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार 2000 में बनाए गए सेटअप में अनावश्यक बदलाव कर रही है। जिला अधिकारियों पर अतिशय शिक्षकों के मामले में विसंगतियां पैदा करने का आरोप लगाया गया है। शिक्षकों का आरोप है कि अधिकारी स्थानांतरण और सेटअप के लिए धन की मांग कर रहे हैं। रघुपति राघव भजन गाकर अनोखा प्रदर्शन। 15वें वित्त आयोग की राशि समान वितरण की मांग। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के कांग्रेस समर्थित जनपद सदस्य ने 15वें वित्त आयोग की राशि का सभी क्षेत्रों में बराबर वितरण किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजनांदगांव जिला पंचायत परिसर में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और पक्षपात का आरोप लगाया। कांग्रेस जनपद सदस्यों का कहना है कि क्षेत्र को 1,29,00,000 रुपए आवंटन हुआ है, जिसमें भेदभाव किया जा रहा है। भाजपा समर्थित जनपद सदस्यों को राशि दी जा रही है। समान राशि सभी को देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन दिया गया है। दामिनी ऐप देगा आकाशीय बिजली की चेतावनी। मेघदूत ऐप से मिलेगी मौसम की जानकारी। आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि और पशुधन के नुकसान को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित दामिनी ऐप अब 20 से 31 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने की संभावना की पूर्व चेतावनी देगा। यह ऐप समय रहते सुरक्षा उपाय अपनाने में मदद करेगा। वहीं मेघदूत ऐप किसानों के लिए उपयोगी है।
जो तापमान, वर्षा, हवा की गति और दिशा जैसी मौसम संबंधी सटीक जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप किसानों को कृषि कार्यों की बेहतर योजना बनाने में सहायता करता है। कलेक्टर दीपक सोनी ने दोनों ऐप के प्रचार प्रसार के लिए जिला, तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पटवारी, शासकीय शिक्षा और पंचायत सचिवों को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही कोटवारों के माध्यम से मुनादी करवाकर लोगों को इन ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। दामिनी और मेघदूत ऐप गूगल प्ले स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है। प्रशासन की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम संबंधी आपदाओं से निपटने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर होगी सीहोर वाले बाबा की कथा। दुर्ग जिले के ग्राम निकुम में 19 जून गुरुवार से 23 जून तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले कथा स्थल स्वर्गीय पुकेश्वर सिंह भारतीय कॉलेज निकुम के सामने बड़े मैदान में कथा वाचन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक करेंगे। 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव में आएगी आमों की बहार। 200 से अधिक किस्मों और 56 भोगों का किया जाएगा प्रदर्शन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं परिक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर से सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 6, 7 एवं 8 जून 2025 को कृषि महाविद्यालय परिसर रायपुर में फलों के राजा आम के राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 200 से अधिक किस्मों एवं आम से बने 56 व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।